दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे बड़ा अपडेट आया है और वो ये है कि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने सब कुछ कबूल कर लिया है, सब कुछ उगल दिया है। सुशांत का नाम, सुशांत का फार्म हाउस, ड्रग पेडलिंग, मारपीट, सब कुछ रिया चक्रवर्ती ने कबूल कर लिया है दोस्तों। मगर इससे भी बड़ी और हैरानी की बात यह है कि रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के 19 बड़े ए लिस्ट स्टार्स का नाम लिया है। जी हाँ, ये महाखुलासा रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने दूसरे दिन की पूछताछ में किया और रिया ने बॉलीवुड के उन 19 लोगों के नाम ले लिए जो सुशांत के फार्म हाउस पर आते थे। रिया उन्हें बुलाती थी, सुशांत के पैसों पर ऐश करवाती थी और भी बहुत कुछ। और हो सकता है कि सुशांत मामले में भी ये लोग बड़े लेवल पर शामिल हों दोस्तों। और ये सब कुछ रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई को बचाने के लिए किया। जी हाँ, शौविक अब एनसीबी के शिकंजे में पूरी तरह से घिर चुका है और भाई की खातिर आखिरकार रिया ने सच उगल ही दिया। तो आपको बताते हैं एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दूसरे दिन की पूछताछ में रिया ने क्या क्या खुलासे किए, क्योंकि दूसरे दिन रिया ने सबको, जी हाँ दोस्तों, सबको हैरान कर दिया। तो आप भी इस चुड़ैल के इस महाखुलासे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये डायन जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचे, इसे सख्त से सख्त सज़ा मिले और सुशांत को इंसाफ मिले, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना सपोर्ट दिखाएं दोस्तों। सुशांत की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए, हमारी ताकत बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि आप सुशांत से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस न कर पाएं। और सबसे ज़रूरी बात, सुशांत के इंसाफ के लिए दुआ प्रार्थना करते रहें मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहले दिन की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया और रिया अधिकांश सवालों के जवाब मुझे नहीं पता या फिर मुझे याद नहीं देती रही और रिया ने पूछताछ में कोऑपरेट नहीं किया और इसीलिए पहले दिन की पूछताछ जल्दी खत्म करके एनसीबी ने दूसरे दिन रिया को बुला लिया था। अब दूसरे दिन यानी सोमवार को रिया चक्रवर्ती के सामने रिया के भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत के साथ पेडलर को भी बिठा दिया गया। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दूसरे दिन की पूछताछ की शुरुआत में रिया को बोल दिया गया कि तुमने अगर आज कुछ नहीं बताया तो इस पूरे गैंग का सरगना शौविक माना जाएगा और फिर शौविक के साथ तुम्हें भी इस दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा। बस फिर क्या था दोस्तों, एनसीबी का दांव काम कर गया और रिया चक्रवर्ती लगभग चिल्लाने के अंदाज में बोल पड़ी, हाँ मैं बताऊंगी सब कुछ बताऊंगी, मैं सबके चेहरे खोल दूंगी, लेकिन मेरे भाई का इसमें कोई मतलब नहीं है। शौविक सिर्फ मेरी यानी रिया की बात मान रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और रिया चक्रवर्ती एनसीबी के सामने अपने भाई को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी, चिल्लाने लगी और कई बड़े बड़े खुलासे कर दिए। अब रिया का भाई प्रेम जाग गया था और एनसीबी का काम हो गया था। तो फिर शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती से एक बार फिर पूछा गया कि क्या आप ड्रग लेती हैं, तो रिया ने कहा, हाँ मैं अल्कोहल लेती हूँ और ड्रग भी लेती हूँ। यानी रिया चक्रवर्ती ने पहली बार, जी हाँ दोस्तों, पहली बार मान लिया कि वो ड्रग लेती है और अक्सर ऐसा किया करती थी। फिर एनसीबी ने पूछा, क्या आपने शौविक, दीपेश और मिरांडा से खुद के लिए ड्रग मंगवाया, तो रिया ने कहा कि हाँ मैंने खुद के लिए भी और सुशांत के लिए भी इनसे ड्रग मंगवाया था। यानी यहाँ भी रिया चक्रवर्ती ने सब कुछ उगल दिया और बता दिया कि वो अपने लिए भी इनसे सामान मंगवाती थी। आगे देखिए, एनसीबी ने पूछा कि क्या आपने कभी सुशांत को जबरदस्ती ड्रग दी थी, तो रिया ने कहा, यहाँ भी मान लिया कि हाँ मैंने कुछ बार ऐसा किया है क्योंकि वो बेकाबू हो जाता था, उसे शांत करना पड़ता था, उसे काबू करना पड़ता था और इसीलिए मैंने सुशांत को कुछ बार इस तरह ड्रग दी है। यानी रिया चक्रवर्ती एक के बाद एक वो सब कुछ बता रही थी दोस्तों, मान रही थी जो उस पर आरोप लगे थे। और रिया ने तो यहाँ तक मान लिया कि उसने सुशांत को एक बार नहीं बल्कि कई बार जबरदस्ती ड्रग दी थी। अब आगे देखिए, दीपेश सावंत ने खुलासा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर अक्सर ड्रग पार्टीज हुआ करती थीं और इसमें कई बड़े बड़े ए लिस्ट स्टार्स आते थे और दीपेश के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ही ये पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी और रिया ही ड्रग का प्रबंध भी करती थी। तो एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक यहाँ भी रिया से पूछा गया कि क्या आप सुशांत के फार्म हाउस में ड्रग पार्टी आयोजित करती थी, तो रिया ने कहा कि हाँ सिर्फ मैं नहीं बल्कि सुशांत भी इसमें शामिल होता था, हम दोनों मिलकर पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे।
इसके बाद रिया ने जो खुलासे किए वो हैरानी भरे हैं दोस्तों। रिया से पूछा गया कि क्या आप इन पार्टीज में आने वाले लोगों के नाम बताएंगी, तो रिया ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 19 नाम ले लिए। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने 19 वो नाम लिए जो बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार्स हैं, बॉलीवुड के गेम चेंजर हैं दोस्तों, और बड़े बड़े फिल्में करते हैं। यहाँ तक कि उनके खुद के बड़े बड़े बैनर्स हैं। अब हालांकि वो नाम हमें अब तक पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन रिया ने 19 नाम लिए हैं, ये कंफर्म है। और बहुत जल्द वो 19 नाम भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। वैसे आपको करण जौहर की हाउस पार्टी का एक वीडियो तो याद होगा, जिसमें कई बड़े ए लिस्ट स्टार्स पर ड्रग लेने के आरोप लगे थे। तो कुछ ऐसी ही पार्टी सुशांत के फार्म हाउस पर भी होती थी दोस्तों, और बड़े बड़े फिल्म स्टार इसमें शामिल होते थे। अब जैसे ही रिया के मुंह से ये नाम सुने, एनसीबी भी हैरान हो गई, और अब इन बड़े स्टार्स के भी लिंक तलाशे जा रहे हैं, और बहुत जल्द बहुत लोगों की अरेस्टिंग हो सकती है दोस्तों। अब यहाँ समझिए कि सुशांत के फार्म हाउस पर रिया पार्टी देती थी, बड़े बड़े नामों को बुलाती थी। यानी सुशांत के मामले में सिर्फ रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार ही नहीं, बल्कि कई बड़े बड़े ए लिस्ट स्टार्स भी शामिल हो सकते हैं, जो कि हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं दोस्तों। लिहाजा इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस चुड़ैल ने अपने पापों के साथ साथ बॉलीवुड का वो काला सच भी बता दिया जो कई बड़े बड़े चेहरों को बेनकाब करेगा। तो रिया ने कई खुलासे किए दोस्तों, लेकिन हमें अभी भी पूरा यकीन है कि वो सुशांत को लेकर अब भी झूठ ही बोल रही है, क्योंकि वो जानती है कि सुशांत अपनी सफाई देने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए उनके नाम पर झूठ बोले जा रही है और अपने पाप का भागीदार उन्हें भी बना रही है। लेकिन इसके इन झूठों से भी पर्दा हटेगा और इसके हर एक झूठ का हिसाब होगा। और चूंकि इस मामले में बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, तो हो सकता है कि इसीलिए ही महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती थी कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टार्स इनका पेट जो भरते हैं। आप हमारा मतलब समझ रहे होंगे दोस्तों। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सुशांत की जांच जड़ से हो, निष्पक्ष हो, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों, और कमेंट कर अपनी राय भी जरूर बताएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।